भाई अर्श और जिगर तो गए जेल में, लेकिन आशिका वो पहुंच गई है ठक्कर हाउस में, और उसे कोई और नहीं बल्कि रजत लेकर आया है, वो भी नशे की हालत में, उसके बेटे कियान के साथ, जिसे देखकर आज रजत की माँ बेहद नाराज हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रजत की एक्स वाइफ आशिका इस घर में रहे। और इस बार तो इस फैसले में रजत के पापा भी रजत की माँ का साथ दे रहे हैं। उठा और फेंक यहाँ से, अभी क्या ये हुआ है, देखिए आपके बेटे के कारनामे देखिए। अभी अभी मैंने लालू से प्लान कर दिया कि लालू इस घर में कोई मुसीबत आने मत देना, लेकिन ये मुसीबत की जड़ को लेके आया है। इसे गई अभी क्या निकाली है, क्या ये सब? चल कहीं से बाहर निकाल। सुन रहा है तू? पापा बात नहीं समझ, जब तक इसे रहने के लिए कुछ जगह नहीं मिलती, प्लीज बात को समझने की कोशिश। भाई रजत तो सिर्फ और सिर्फ कियान के चलते आशिका को घर लाया है, लेकिन आज तो सभी ने भी अपना फैसला सुना दिया, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि आशिका इस घर में रहे। ऐसे में कियान रो धोकर अपनी मम्मा के पास आ जाता है, जिसे सुनकर कहीं न कहीं सभी का दिल पिघलेगा और वो कुछ दिनों के लिए आशिका और कियान को इस घर में रहने की मोहलत दे देगी। ठीक है, कियान यहाँ रह सकता है इस घर में रहने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसके, लेकिन ये यहाँ नहीं रह सकती। समझ में आ रहा है तेरे? नहीं, मैं अपने पापा के बिना नहीं रह सकता। अब आशिका को इस घर में रहना पड़ रहा है, तो उसको परिवार वालों से सामना करना ही पड़ेगा। अभी तो देखिए कैसे सुबह के वक्त जब पूरा परिवार नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता है, तो वहाँ पर आशिका आ जाती है, जहाँ पर सब आशिका से खिंचा व्यवहार करते हैं, और तारा वो तो कसर नहीं छोड़ती सुनाने की। अब समझदार को इशारा ही काफी है। आशिका को ये बात समझ में आएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो रजत ने दे दिया है सभी को सरप्राइज, उसके हाथों में यूपीएससी एग्जाम का हॉल टिकट थमाकर, जिसे देखकर सभी हैरान हैं, क्योंकि अब रजत उसका सपना पूरा करने में उसका साथ जो दे रहा है। सभी ये देखो, ये तुम्हारे एग्जाम का हॉल टिकट देखो। मैं जिस दिन फॉर्म सबमिट करने गया था ना, जिस दिन फॉर्म लेने गया था उस दिन सबमिशन की लास्ट डेट, तो मैंने सबमिट कर दिया और सब कुछ ठीक ठाक हो गया, और ये हॉल टिकट आ गया। अब तुम यूपीएससी का एग्जाम दो। गुड न्यूज। क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तुमने सही को प्रॉमिस किया था तुम एग्जाम दोगी। हाँ परी मम्मा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी कार में रेड लाइट लगाएंगे। भाई सभी ने तो यूपीएससी एग्जाम देने के लिए कमर कस ली है, और वो दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन उसकी मेहनत में रजत को उसकी परेशानी नजर आ जाती है, क्योंकि सभी के पास कोई एक जगह बैठकर पढ़ने के लिए जो नहीं है। ऐसे में इधर उधर घूमती टहलती पढ़ने वाली सभी जैसे ही कमरे से कहीं जाती है, तो रजत और उसकी बिटिया रानी सई दोनों ही जुट जाते हैं सभी के लिए उसकी टेबल सजाने में, और ये देखकर सभी बेहद खुश होती है। रजत को अब पता चला है कि मेरा सपना है ये आईएएस ऑफिसर बनने का, तो अब बस पूरी फैमिली जो है इस सपने को पूरा करने में लगी है। रजत काफ़ी एफ़र्ट्स ले रहे हैं, मेरे रूम को जो है वो उन्होंने स्टडी रूम बना दिया है। सई भी जो है वो बहुत एफ़र्ट्स ले रही है कि मम्मा पढ़ाई पर ध्यान दो, वो भी पढ़ती है, मैं भी पढ़ती हूँ साथ में, तो हाँ भाई सभी तो मन लगाकर पढ़ रही है, और ऐसे में रजत उसका साथ दे रहा है, उसकी थकान दूर करने के लिए कभी उसे कॉफी लाकर दे रहा है, तो कभी उसका हौसला बंधा रहा है। वैसे हौसला तो पूरा परिवार बंधा रहा है सभी का। जरा देखिए कैसे पूरा परिवार सभी की इस तैयारी में साथ दे रहा है, और एक एक कर सभी के लिए तोहफे ला रहे हैं।
एक बहू के लिए उसकी फैमिली का सपोर्ट हो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हर कोई यही चाहता है और यही हो रहा है सभी के साथ भी कि पूरी फैमिली जो है उसका साथ देती है। और लक्की मेरे लिए बैग लेकर आता है, रिद्धि पेन लेकर आती है, तारा जो है, अब तारा और मेरे बीच भी इक्वेशन अच्छा हो गया है, तो तारा भी भगवान जी का छोटा सा स्टिकर लेकर आती है और कहती है कि इसे अपने पास रखो, तो हमारा बॉन्ड भी अच्छा हो गया। सभी को जैसा परिवार और जैसा प्यार चाहिए था वो उसे मिल गया है। और तो और उसकी बिटिया रानी तो सभी को अपने हाथों से खाना भी खिला रही है ताकि सभी का समय वेस्ट ना हो। ये सब दूर खड़ी आशिका देख रही है और कहीं न कहीं अतीत में की गई गलतियों का उसे एहसास हो रहा है, लेकिन अब यही एहसास उसके जलन का सबब बनेगा और वो रजत और सभी के बीच दूरियां लाने की कोशिश करेगी, जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा।